दोस्त गूगल के पास एक टाइम था जब गूगल अपना एआई रेस के अंदर हड़बड़ी मचाने के चक्कर में इतना मुंह के बल गिरा था, उसके शेयर प्राइस से लेके उसकी रेपुटेशन सब कुछ तहस नहस हो गई थी। लेकिन देर आए सवेर आए गूगल ने साबित कर दिया है कि वो किंग था, किंग है और किंग ही रहेगा। जी दोस्तों, गूगल अब अपने एआई मॉडल्स पे इस तरीके से काम कर रहा है कि वो मानो चाइना जैसी कंट्री जिसके अंदर चीप लेबर, चीप मशीनरी, चीप इक्विपमेंट, उसके बाद जो वो मॉडल्स एंड उसके प्राइसिंग निकाल रहा है, उसको कंपीट करने में आज के डेट में गूगल लगा है। जहां पर आप Amazon का क्लाउड ले लो, OpenAI का चैट जीपीटी ले लो, XAI का Grok 3 ले लो, जिस प्राइसिंग को बिल्कुल भी कंपीट नहीं कर पा रहे हैं, गूगल उस प्राइस को कंपीट करने की पूरी से पूरी कोशिश कर रहा है और लगभग उसे कंपेयर कर भी चुका है। यस, गूगल का Gemini 2.5 फ्लैश मार्केट में जो लॉन्च हुआ है, उसका धमाका इतना स्ट्रांग है कि OpenAI और Amazon या Grok इनकी फटने वाली है। चलो मैं आपको जल्दी से अपने स्क्रीन पे ले जाता हूं और चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। तो गाइस नाउ ये है Gemini 2.5 फ्लैश की ब्रीफिंग फ्रॉम गूगल इटसेल्फ। तो गाइस इसमें इन्होंने डेवलपर्स को ज्यादा एड्रेस किया है, क्योंकि डेवलपर्स ये हैं जिनको सबसे ज्यादा एआई की जरूरत पड़ सकती है आने वाले टाइम में। पड़ सकती नहीं है, पढ़नी शुरू हो गई है। आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर मैंने एआई का इस्तेमाल करके एजेंट्स बना के कैसे डेवलपिंग को अंजाम दिया है और एप्लीकेशंस बनाए हैं, बकायदा मोबाइल एप्स जो कि मोबाइल के प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में जा सकते हैं। तो डेवलपर्स जो है वो सबसे ज्यादा बेनिफिटेड होने वाले हैं अगर वो एआई इस्तेमाल करना शुरू कर दे। तो यहां पर क्या लिखा है, डेवलपर्स कैन नाउ स्टार्ट बिल्डिंग विद Gemini 2.5 फ्लैश। अब ये 2.5 फ्लैश में खास बात क्या है, यहां पर इन्होंने अपनी रीजनिंग कैपेबिलिटी को अपग्रेड किया है। और आपको पता है ना कि एआई मॉडल जितने भी है इस दुनिया में, वो माने ही जाते हैं कि किसका सबसे बेटर रीजनिंग कैपेबिलिटी है वो मार्केट का लीडर कहलाएगा। मतलब रीजनिंग कैपेबिलिटी ही एक बेंचमार्क हो सकता है मेजर, जो कि किसी भी एआई मॉडल को बेहतर से बेहतर बना सकता है। लेकिन साथ में एक चीज का ध्यान रखना, अगर अपग्रेड किया है रीजनिंग कैपेबिलिटी, जो कि हमने चैट जीपीटी के केस में देखा था कि जैसे ही रीजनिंग कैपेबिलिटी अपग्रेड हुई थी तो एकदम से प्राइस ऐसे शूट हुआ था मानो कोई अफोर्ड ही ना कर पाए। लेकिन इन्होंने कहा है कि स्टिल प्रायोरिटाइजिंग स्पीड एंड कॉस्ट, मतलब कि उन्होंने अगर अपग्रेड किया है रीजनिंग कैपेबिलिटी को, लेकिन इस चीज को प्रायोरिटाइज करते हुए कि स्पीड तो बढ़े लेकिन कॉस्ट ना बढ़े। क्योंकि मैंने कहा ना कि चैट जीपीटी ने जैसे अपने रीजनिंग कैपेबिलिटी को स्ट्रांग किया, नो डाउट बहुत जबरदस्त स्ट्रांग हुआ, लेकिन वो हम मिडिल क्लास लोगों से आउट ऑफ रीच भी हो गया, इतना महंगा हो गया था। 2.5 फ्लैश मॉडल हैज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस टू कॉस्ट रेशियो, मतलब परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, लेकिन उसका जो कॉस्ट है उस रेशियो में, मतलब परफॉर्मेंस के, वो बहुत ही ज्यादा मिनिमल है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कितना मिनिमल है। फर्स्ट फुल्ली हाइब्रिड रीजनिंग मॉडल है जिसमें डेवलपर्स जो हैं वो थिंकिंग को ऑन ऑफ दोनों कर सकते हैं। थिंकिंग मोड ऑन करते क्या होता है, रीजनिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है लेकिन टाइम टेकिंग हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें थिंकिंग नहीं चाहिए होती है, हमें स्पीड रिजल्ट चाहिए होते हैं। उस केस में मैं इसको ऑफ करके ना बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट ले सकता हूं। तो गाइस Gemini 2.5 फ्लैश जो है ऑलरेडी अवेलेबल हो गया टू एवरीवन इन Gemini ऐप। अगर आप Gemini ऐप इस्तेमाल करते हो, लेट्स गो टू द Gemini ऐप। यहां पर देखो, अगर मैं दिखाऊं तो 2.5 फ्लैश जो है न्यू लिखा आ रहा है, ये हम सबके लिए अवेलेबल हो चुका है। नाउ गाइस अब आते हैं बेंचमार्किंग में, जो कि सबसे कमाल का है। अब मैं यहां पर आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा मेजरली, अगर मैं Gemini 2.5 फ्लैश को दिखाऊं आपको विद कंपैरिजन टू OpenAI, Claude, Grok एंड DeepSeek, है ना, ये 5 मॉडल मेजरली है सामने आपके। अब इनमें Gemini ने सबसे पहले अपने 2.0 फ्लैश के साथ अपने आप को कंपेयर किया और OpenAI के O4 मिनी, जो कि सबसे लेटेस्ट और सबसे हाईएस्ट कैपेबिलिटी के साथ आया है, उसके साथ अपने आप को किया है। और Claude का तो 3.7 से ऊपर अभी कुछ आया नहीं है, और Grok 3 का भी बेटा से ऊपर अभी कुछ नहीं है, और DeepSeek का R1 भी जो है वो लेटेस्ट है, R2 अभी आया नहीं है। तो उसने मार्केट के सबसे बेस्ट मॉडल के साथ अपने आप को कंपेयर करके दिखाया है, और कैपेबिलिटी कंपैरिजन तो दिखाया है उसने, लेकिन एक चीज खास दिखाया है, दैट इज द प्राइसिंग। यहां पर देखो OpenAI O4 मिनी, अगर आप इसको देखोगे तो गाइस ये ऑलमोस्ट हर चीज में Gemini 2.5 फ्लैश से जीत रहा है। जैसे कि ह्यूमैनिटीज लास्ट एग्जाम में 14.3, ये 12.1, GPQA डायमंड 81.4, ये 78.3, AI MEA 2025, ये 92.7, ये 78। तो अब आपके मन में आ सकता है कि जब ये हर चीज में हार रहा है तो ऐसी क्या बड़ी बात हो गई कि Gemini 2.5 फ्लैश आ गया। दोस्त अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो देखो यहां पर क्या है, OpenAI का O4 मिनी। लेट्स OpenAI को ओपन कर लेते हैं, मेरे पास तो OpenAI है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। OpenAI O4 मिनी हाई मेरे पास आ गया है, यू कैन सी दैट, ग्रेट कोडिंग एंड रीजनिंग के साथ आया। तो अब देखो गाइस, O4 मिनी जो आ रहा है, इसका अगर मैं प्राइसिंग दिखाऊं तो इनपुट प्राइस जो है वो $1.1 है पर मिलियन टोकन्स पे। लेकिन अगर मैं आपको Gemini 2.5 फ्लैश का दिखाऊं तो वो $0.15 है पर मिलियन टोकन्स पे। तो यानी 10 गुना ज्यादा है OpenAI का O4 मिनी। सेम अगर मैं आउटपुट प्राइसिंग बोलूं 1 मिलियन टोकन पे तो $0.60, और यहां पर है $4.40, मतलब तकरीबन 8 गुना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइसिंग में ये 10 गुना ज्यादा है, तभी जाके इसके जो टेस्ट बेंचमार्क्स हैं वो थोड़े से ज्यादा है। अब मैं आपको बताता हूं गाइस, आपका जो लेवल है
उस लेवल में जेमिनाई 2.5 फ्लैश आपको धमाकेदार रिजल्ट देगा। ये जो डिफरेंस है ये किनके लिए कारगर साबित होता है मैं बताऊं, जो कि बहुत ही हाई एफिशिएंट काम करते हैं, उनको बहुत माइन्यूट से माइन्यूट लेवल की डिटेलिंग चाहिए होती है, तब जाके OpenAI O4 मिनी उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज है इस प्राइस में वो भी। लेकिन ये जो थोड़ा सा माइनर और मार्जिनल जो डिफरेंस है ये हम जैसे आप जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं जो कि ऑनलाइन हसलिंग करते हैं, कंटेंट लिखते हैं, कोडिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं, थोड़े बहुत छोटे मोटे एप्स बना लेते हैं या फिर ऐसे काम करते हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो गाइस जेमिनाई का 2.5 फ्लैश तो एकदम नेक्स्ट लेवल है, वो सारी चीजें कर सकता है जो कि OpenAI का O4 मिनी करेगा। खासकर आपके लिए, मैं हाई एक्सपेरिमेंटल लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो कि बहुत टॉप लेवल पे बैठे हैं, जिनको बहुत डिटेल और फाइन ट्यून चीजें चाहिए होती है। अब नेक्स्ट चीज देखो दोस्त, अब आपको अगर याद होगा तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि जो गूगल है वो अमेरिका का चाइना प्राइसिंग मॉडल पे काम कर रहा है, मतलब अमेरिका में रहते हुए वो चाइना के प्राइस को कंपेयर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो कैसे कर रहा है वो चीज समझने की कोशिश करो। अगर मैं यहां पर सबके प्राइसेस दिखाऊं तो गाइस प्राइसेस देखो कितने महंगे महंगे हैं। ग्रॉक $15, क्लॉड $4.4, OpenAI और DeepSeek तक $2.19, देख रहे हो। मतलब अगर मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊं कि DeepSeek से भी जीत रहा है कौन, आपका गूगल। और हालांकि अगर मैं जेमिनाई 2.5 फ्लैश की बात करूं DeepSeek R1 से, तो मैं आपको दिखाऊं लीडर बोर्ड में, ये रहा लीडर बोर्ड, DeepSeek R1 जो है ये 2.0 से ही नीचे है, तो 2.5 से तो डेफिनेटली नीचे होगा क्योंकि 2.5 जो है बिल्कुल लेटेस्ट है, कल ही रिलीज हुआ है। मैं आपके लिए आज वीडियो बना रहा हूं पूरा रिसर्च करके, तो ये डेफिनेटली 2.5 तो 2.0 से भी अच्छा होगा। तो R1 2 से ही नहीं जीत पाया तो 2.5 से क्या जीतेगा। तो उस कंपैरिजन में अगर मैं आपको दोनों का प्राइसिंग दिखाऊं तो गाइस ये DeepSeek से भी सस्ता है। अच्छा दोस्त, आप में से ना बहुत लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि प्राइसिंग का मतलब क्या है। DeepSeek R1, ChatGPT ये तो जाके मैं फ्री में यूज कर सकता हूं, और अगर मैं इसका पेड प्लान लूं भी तो ये $20 पर मंथ होता है। तो ये $1 मिलियन पे 0.10 सेंट्स, इसका क्या मतलब हुआ गाइस। ये जो कॉस्टिंग होती है ना ये इनकी API कॉस्टिंग होती है। और अगर मैं इस दुनिया में जितने भी AI मॉडल्स बोलूं, चाहे आप ग्रॉक ले लो, ChatGPT ले लो, या जेमिनाई ले लो, या फिर Amazon का क्लॉड ले लो, गाइस इनका 98% यूज केस जो है ना वो थ्रू API है, नॉट दिस चैटबॉट्स। ये चैटबॉट तो इनका सिर्फ 2% यूज होता है ऑफ देयर एक्चुअल यूज, जो कि इनके पूरे AI का यूज होता है। अब ये API यूज कहां होते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास कोई AI एजेंट है, उस AI एजेंट के अंदर आपको AI कैपेबिलिटी देनी है तो आपको API की जरूरत पड़ती है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर, ऐप, वेबसाइट, उसमें अगर आपको AI कैपेबिलिटी देनी है तो आपको इन AIs के APIs चाहिए होते हैं, तब जाके आपकी वेबसाइट, एप्लीकेशन या जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसमें AI क्षमता आती है। तो API मेजर होता है इन AI कंपनीज का, जिनसे बाकी हम सब जैसे लोग या फिर छोटे मोटे फर्म्स इन API का यूज करके अपने कामों में AI को इंटीग्रेट करते हैं। तो जब भी ये बड़ी कंपनीज अपना कोई भी नया मॉडल निकालती है तो वो ये नहीं दिखाती है कि इनके चैटबॉट में आ गया है, देखो यहां पर जाके आप यूज करो। ये चैटबॉट तो सिर्फ 2% ऑफ टोटल यूज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 98% का यूज होता है APIs में। जैसे मैं इनके APIs बहुत जगह पे यूज करता हूं अपने काम को ऑटोमेट करने के लिए। जैसे अगर मेरे आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं कि मैं जब मोबाइल एप्लीकेशन बना रहा था बीइंग अ नॉन कोडर, तो मैंने इनका API यूज करके एक एजेंट पे लगाया था और उस एजेंट ने मुझे पूरी कोडिंग करके दे दी थी मेरे ऐप के बेसिस पे। वो खुद करता जा रहा था, अगर एरर भी आ रहा था तो उन एरर्स को भी ये खुद ही सॉल्व कर रहा था। तो ये होता है API का रियल इस्तेमाल, और API की कॉस्ट ही ये लोग यहां पर दिखाते हैं, ना कि चैटबॉट जहां पर जाके हम सिर्फ क्वेरी करते हैं और नॉलेज लेते हैं। लेकिन दैट डजंट वर्क फॉर यू एज एन AI एजेंट। सो दिस इज द मेजर बिग डिफरेंस ऑफ API एंड चैटबॉट्स। तो चलिए गाइस इसकी थोड़ी कैपेबिलिटी को टेस्ट भी कर लेते हैं रियल टाइम पे। तो मैं अभी जेमिनाई वाले ऐप में हूं और 2.5 फ्लैश मैंने यहां पर सिलेक्टेड रखा है। अब मैंने यहां पर एक क्वेश्चन रखा है जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैथ सॉल्विंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मुझे मिला है एक मैथमेटिशियन एक्सपर्ट से जिनको मैं जानता था। उनको मैंने कॉल किया और उनसे पूछा कि कुछ ऐसा दो जो कि मुझे 2.5 फ्लैश को टेस्ट करने के लिए चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए चाहिए। तो उन्होंने मुझे ये वाला क्वेश्चन कहीं किसी IIT के क्वेश्चन से निकाल के दिया है, एंड दैट इज व्हाट आई हैव पुट इन हियर। सो अब मैं इसको एंटर करता हूं और देखते हैं कि इसका आंसर जो है एक्यूरेटली 2.5 निकाल पाता है या नहीं पाता है, क्योंकि गूगल के अकॉर्डिंग 2.5 मैथ्स में काफी अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। सो लेट्स गो एंड चेक इट। सो गाइज मैंने कहा था ना कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक क्वेश्चन है जिसका आंसर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, एंड कॉम्प्लेक्स कितना है वो आप ये देख के समझ पाओगे। सो नाउ इस तरीके से गूगल ने इस कैलकुलेशन को किया है। पहले पार्ट 1 को कंप्लीट किया, फिर पार्ट 2 को कंप्लीट किया, देन वो पार्ट 3 में आया एंड कंटिन्यूअसली वो चला जा रहा है। दिस इज व्हाट द एग्जैक्ट कैलकुलेशन। इतना बड़ा कैलकुलेशन करने के बाद उसने एक फाइनल आंसर निकाल के दिया 187,88502, जो कि मैंने मैच किया उन एक्सपर्ट से कि क्या ये आंसर सही है, तो उन्होंने कहा
बिल्कुल ये आंसर सही है। तो कहीं ना कहीं ये तो प्रूव हो रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड मैथ प्रॉब्लम भी है तो जेमिनाई उसको बहुत आसानी से खासकर 2.5 फ्लैश कर पा रहा है एंड दिस इज द फर्स्ट टेस्ट जो कि इसने क्लियर किया है। नाउ नेक्स्ट टेस्ट में इसको एक पजल देके देखते हैं एंड द पजल इज 5 इंजीनियर्स मस्ट क्रॉस 3 नैरो ब्रिजेस अंडर दीज रूल्स एट मोस्ट 2 क्रॉस एट वंस। Any group walks at the speed of its slowest member and the torch must always be carried. Speeds are 1, 2, 5, 10 and 15 minutes. What's the minimum total time and who crosses when? ये जो पजल है अगेन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पजल है और ये पजल मैंने गूगल से ही एक कीवर्ड डाल के निकाला है और वो कीवर्ड है द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पजल इन द वर्ल्ड और उसके बाद मुझे ये वाला पजल वहां से मिल गया एंड नाउ अब मैं इसको एंटर करके देखता हूं एंड आई नो द आंसर बिकॉज मैंने जहां से ढूंढा था वहां पर इसका आंसर था। तो अब देखते हैं 2.5 फ्लैश इसको कितनी जल्दी करके देता है। जैसे कि मैं देख रहा हूं 2.5 फ्लैश को भी टाइम लग रहा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। दोस्त मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि इसका आंसर ये दे पाएगा नहीं पाएगा लेकिन इसने बहुत मेहनत की और उसके बाद मुझे ये आंसर देना शुरू किया है काफी टाइम के बाद। जस्ट लुक इनटू इट। ओके तो अब सबका इसने आंसर दे दिया है कि इंजीनियर 1 and 2 क्रॉस 2 मिनट्स, इंजीनियर 1 रिटर्न्स 1 मिनट, इंजीनियर 10 and 15 क्रॉस 15 मिनट्स, इंजीनियर 2 रिटर्न्स 2 मिनट्स, इंजीनियर्स 1 and 5 क्रॉस 5 मिनट्स, इंजीनियर 1 रिटर्न्स 1 मिनट, इंजीनियर्स 1 and 2 क्रॉस 2 मिनट्स। गाइज आंसर बिल्कुल सही है लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये जो क्वेश्चन था ये इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि इसको थिंक करने में कितना टाइम लगा आपको पता है? ये देखो ये इसका थिंकिंग प्रोसेस है। इतना ज्यादा और इतना बड़ा थिंकिंग इसको करना पड़ा मतलब इतना कॉम्बिनेटोरियल लॉजिक लगाना पड़ा और वो लॉजिक है ये एंड दिस इज व्हाट इट कॉल्स रीजनिंग पावर। ये इतने लॉजिक के बाद ही इस आंसर को निकाल पाया है। सी आई एम स्टिल स्क्रॉलिंग एंड इसका लॉजिक खत्म नहीं हो रहा है। इतना ज्यादा और बड़ा लॉजिक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मतलब एक पजल को सॉल्व करने के लिए एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली चले जा रहा है। देख रहे हो अभी भी चले जा रहा है एंड आई एम कीप ऑन स्क्रॉलिंग। इतना सोचा है इसने और अगर इतना सोचा है ना तो आप मान के चलो कि किसी इंसान के बस की थी इस क्वेश्चन को आंसर करना वो भी मैनुअली इम्पॉसिबल। 8 फेज में आके उसको आंसर फाइनल मिलने के चांसेस मिले हैं और 9th में तो उसने आंसर दिया ही है एंड द आंसर इज दिस। सो दिस वे आई वुड से फ्लैश 2.5 के पास कैपेबिलिटी भी है और कहीं ना कहीं ये स्पीड भी है क्योंकि इतने बड़े आंसर को अगर ये 1 मिनट में दे रहा है तो दिस इज समथिंग एन अचीवमेंट फॉर गूगल। ये तो था जेमिनाई ऐप का इस्तेमाल करके मैं इससे सिर्फ सवाल जवाब कर रहा हूं लेकिन एक्चुअली में जो इसका मेन यूज होगा गाइज वो मैं अपने एपीआईज में करूंगा खासकर मेरे कोडिंग में क्योंकि मैं एक नॉन कोडर हूं और मुझे एनी हाउ एपीआईज चाहिए होते हैं इन एआई टूल्स के ताकि मैं कोड लिख के एप्लीकेशंस बना पाऊं और उन एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर ऐप स्टोर इन पे अपलोड कर पाऊं। तो अभी अगर आप देखोगे मेरे इस प्रोसेस के अंदर जेमिनाई 2.5 प्रो मैक्सिमम दिखा रहा है। 2.5 फ्लैश जो कि कल ही आया है वो अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है। मुझे क्या पता हमारे रीजन इंडिया में हर चीज लेट आती है तो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एक बार 2.5 फ्लैश मुझे मिल जाता है तो मैं एपीआई को टेस्ट करके भी आपको बता सकता हूं कि इसका एपीआई किस लेवल तक का मुझे रिटर्न दे रहा है मेरे खासकर कोडिंग जर्नी में। क्योंकि जैसे ही मुझे 2.5 फ्लैश मिल जाएगा गाइज आप यकीन मानो 2.5 प्रो जो अभी मैं फिलहाल यूज कर रहा हूं इससे काफी ज्यादा स्पीड में कोडिंग कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन को बनाने में मुझे 2 दिन लग रहे हैं तो 2.5 फ्लैश के साथ मैं उसको 1.5 दिन या हो सकता है 1 दिन के अंदर ही बना दूं। ये जस्ट एक रफ एग्जांपल दे रहा हूं और गाइज इतना ही नहीं सिर्फ ये फास्ट हो जाएगा बल्कि प्राइस में ये 10 गुना कम हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो 2.5 प्रो में ये जो इनपुट प्राइस है ये 1.25 है यहां पर 0.15 है और आउटपुट प्राइस की अगर बात करूं तो $10 है। गाइज यहां पर 0.60 है आउटपुट प्राइस मतलब 10 गुना कम प्राइस में मुझे 2 टाइम्स 3 टाइम्स या 4 टाइम्स ज्यादा फास्ट स्पीड मिल जाएगा 2.5 फ्लैश में। तो आई एम ईगरली वेटिंग कि मुझे जल्दी से 2.5 का एक्सेस मिल जाए और मैं उसी में सारा काम करना शुरू कर दूं। चीजें इस कदर इजी होती जा रही है इस एआई के दौर में। यकीन मानो दोस्त मैं तो एआई के बिना रह नहीं पाता हूं क्योंकि स्टार्टिंग से ही जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया था तब से ही इसकी आदत ऐसी लग गई है कि अब हर चीज में मैं खाली एआई एआई और एआई ही ढूंढता रहता हूं। और यकीन मानो मुझे एआई के हर वो प्रोसेस मिल भी जाते हैं जो मैं एक्चुअली में चाहता हूं कि काश अगर ऐसा होता क्योंकि इस टाइप की डेवलपमेंट्स एआई के इन बड़े बड़े जायंट्स कंपनियां कर ही जा रहे हैं कि आप सोचो और आपको वो मिल जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना यार ऐसा नहीं हो सकता या वैसा नहीं हो सकता। आप सिर्फ अपना पर्पस ढूंढ लो कि आपको किस लिए चाहिए और उससे रिलेटेड कोई ना कोई आपको एआई का तरीका मिल जाएगा एंड दिस इज 100% श्योर क्योंकि आज की डेट में 2025 में मैं ये कह सकता हूं कि जितनी टेक्नोलॉजी एआई में एडवांस हो चुकी है आने वाले टाइम में तो वो इसका 15, 20 या 100 गुना ज्यादा एडवांस होने वाला है। तो अभी से प्रैक्टिस को जारी रखो और इस
इस एआई एडवांसमेंट का इस्तेमाल अपने लाइफ में करते रहो, क्योंकि जैसे जैसे एडवांसमेंट आएगी आप भी उसी के साथ आगे बढ़ते रहोगे और फ्यूचर में आप देखोगे कि आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए हो जहां पर लोगों का सपना होता है पहुंचना। इसी को ही कहते हैं थ्योरी ऑफ इवॉल्वमेंट, जो मैं आप लोगों को सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं मेरे इस चैनल के थ्रू। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर इसके अंदर वैल्यू मिली थी तो, और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एआई के रेस में पीछे होना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो और आपका भाई आपको इस चैनल के थ्रू एआई से हमेशा अपडेटेड रखेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस यूं ही सीखते रहिए और एआई के इस रेस में अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए।